प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कल लोगों ने चर्चा की थी दर्पण के उपयोग, दर्पणों की पहचान। आज कुछ आंकिक प्रश्न, दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न हम लोग करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न मैंने कुछ लिखे हुए हैं, 3-4 प्रश्न जो है बोर्ड पर। देखिए, पहला जो प्रश्न है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या -60 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का हल जो है हम किस तरह करेंगे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F = R/2 से F देखिए यहाँ पूछा गया है, तो इस तरह से F लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सूत्र हमारा F = R/2 है, जहाँ R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और F फोकस दूरी है। तो -60/2 = -30 सेंटीमीटर। देखिए, दर्पण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि यह दर्पण अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों ही ऋणात्मक होती हैं। तो यह दर्पण कौन सा है? इसकी प्रकृति जो है अवतल दर्पण है। देखिए, चूंकि फोकस दूरी बराबर -30 सेंटीमीटर और प्रकृति क्या होगी? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? यह अवतल दर्पण होगा। जी हाँ बच्चों, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, देखिए बच्चों, ये समांतर जाने वाली किरण जिस बिंदु से जाती है वो फोकस कहलाता है। इसका फोकस इधर होता है, इधर वक्रता त्रिज्या है, ये ध्रुव है। तो ये दूरी जो नापी गई है, देखिए इधर जो हम डिस्टेंस नापेंगे वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। तो ये दूरी बच्चों कैसी होगी? ये -30 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी है, और ये जो है वक्रता त्रिज्या है -60 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखें बच्चों कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसे। देखिए बच्चों, अब दूसरा जो प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है उसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई बिंब, मैंने बताया था बच्चों वस्तु को बिंब भी कहते हैं, बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है।
प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी, और ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो बच्चों यहाँ F बराबर आपका -15 सेंटीमीटर होगा, वो सॉरी +15 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कौन सा है, ये उत्तल। 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। हमने बताया था बच्चों, वस्तु हमारी सदैव जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखी जाती है, जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए u कैसा होगा, नेगेटिव। अब बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति पहले हम निकालना चाहते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति b, और प्रकृति निकालने के लिए हम m को देखेंगे, m भी निकालेंगे साथ में, तभी पता लगेगा कि आकार क्या है, किस तरह का प्रतिबिंब है। देखिए बच्चों, सूत्र आपका दर्पण के सूत्र से आपका 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए तो 1/b + 1/-10 बच्चों, वो इज इक्वल टू 1/15, ये प्लस का होगा बच्चों। तो ये 1/b ये माइनस हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/50, और ये -1/10 उधर जाएगा, तो 1/15 धन 1/10, ये बच्चों 1/b इज इक्वल टू 1/15 + 1/10। अब यहाँ 10 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ, 10 और 15 इस तरह लिखते हैं, और पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 10, और ये 15 ऐसा ही रखा रहेगा। फिर हम 3 से देखते हैं, उसके बाद फिर 5 में नहीं जाएगा, और ये 5, फिर हम लास्ट में 5 से देंगे तो 1 1। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाएगा, और एलसीएम इसका बच्चों जो होगा 2/3 × 5, और ये एलसीएम 30। देखिए मैं बता दूं, जो बच्चे, कुछ हमारी बच्चियां होम साइंस की हैं, जिनके पास गणित नहीं है, तो वो विशेष ध्यान दें इस पर, किस तरह से इसको हल करते हैं। तो देखिए एलसीएम आप लेंगे तो नीचे यहाँ एलसीएम लिखेंगे 30। अब देखिए 15 से 30 में हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और इसी तरह ये 10 का हम फिर 30 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का फिर 1 में गुणा करेंगे, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 5/30, यानी 1/b इज इक्वल टू 5/30, तो b इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 30/5, यानी प्लस का 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। नोट करिए बच्चों इसको फटाफट। देखिए इसके बाद हम आवर्धन यहाँ पर निकालेंगे, m इज इक्वल टू -b/u, तो ये माइनस, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा प्लस का, और u जो है आपका ये -10 सेंटीमीटर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू प्लस का आएगा 0.6। ये ध्यान दीजिए बच्चों, फिर एक बार सवाल को देखिए अच्छे से। F दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है, प्लस के साथ लिखेंगे इसे। U -10 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है, U -10,
बी हमको निकालना है क्योंकि स्थिति निकालनी है, एम भी हमको फाइंड करना है क्योंकि प्रकृति भी निकालनी है। दर्पण का जो सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f। 1/b प्लस -1/10 चिन्ह के साथ रखेंगे, 1/15। ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस जब इधर जाएगा, जब ट्रांसफ़र होगा हम पक्ष इसका बदलेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, ध्यान दें, और ये 1/10 हो जाएगा। उसके बाद 15 और 10 का हमने एलसीएम लिया है जो 30 आया है, तो ये 30 जब एलसीएम आया है तो 15 से 30 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। फिर 2 का ऊपर गुणा करेंगे अंश के साथ, वो यहाँ संख्या लिख दी जाएगी। इसी तरह ये 2 + 3/30 यानी 5/30, b = 30/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये +6 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद हम इसका रेखीय आवर्धन निकालेंगे। ये रेखीय आवर्धन है, ये बच्चों रेखीय आवर्धन जो है ये फाइंड करेंगे हम। माइनस इसका जो सूत्र होता है -b/u, b को हम +6 रखेंगे तो ये -6/-10 = 0.6। यानी वस्तु जो है, जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। सीधा देखिए, जो रेखीय आवर्धन है वो ये बता रहा है, क्योंकि प्लस का आ रहा है इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, और आकार में वस्तु के आकार से 0.6 गुना होगा, यानी छोटा होगा। आकार में कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डायग्राम से इसको समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये उत्तल दर्पण इस तरह से दबे हुए तल पर पॉलिश, उभरा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य कर रहा है, और 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, और ये 10 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी है। देखिए इस तरह से ये दूरी हमारी u होगी, यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने -10 सेंटीमीटर लिया है। ये दर्पण का ध्रुव है। देखिए बच्चों, यहाँ से किरण बिल्कुल सीधी जाएगी, ये इस तरह से, और ये जो है ये देखिए इस तरह है। ये किरण जो है इस तरह वापस हो जाएगी। देखिए इसका फोकस है, और ये दूसरा जो किरण है वो हम इस तरह से लेंगे। बच्चों, ये इसकी वक्रता केंद्र होगा, ये फोकस, और ये देखिए प्रतिबिंब जो है ये इस तरह से सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश और बी डैश, ए बी ये वस्तु होगी। देखिए बच्चों, तो बी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा जो है 6 सेंटीमीटर आया था बच्चों यहाँ पर, और ये फोकस दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगी। इस तरह ये दोनों ही दूरियां जो है ये पॉजिटिव होंगी। तो ये डायग्राम इसका आप लोग बना दो।
ये किरण जो है ये इस तरह ये इसका डायग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब देखिए हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल हमारा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक वस्तु है जिसका साइज जो है वो 7 सेंटीमीटर HO, यानी इसे हम वस्तु का आकार कह सकते हैं +7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, यानी F कितना दिया हुआ है, अवतल दर्पण है तो -80 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी U बराबर ये भी ये -27 हो जाएगा बच्चों, -27 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहे हैं देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति दोनों पूछी। ठीक, देखिए चूंकि प्रतिबिंब को हमें पर्दे पर प्राप्त करना है, तो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं बच्चों। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, केवल किस तरह के किए जा सकते हैं, वास्तविक। तो ये निश्चित है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब देखिए किस तरह तो हमें यहाँ B भी निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, जो आकार हमारा बनेगा इमेज का, हमें वो भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ें बच्चों फाइंड करनी है, ध्यान दीजिए। तो दर्पण के सूत्र से हम इसका प्रयोग करेंगे। दर्पण के सूत्र से देखिए 1/B + 1/U 1/F। ध्यान दें बच्चों, तो 1/B प्लस माइनस का 27 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये +1/-80 और ये 1/B माइनस का 1/27 इक्वल टू माइनस का 1/80। देखिए बच्चों, अब ये -1/27 इधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। (1/18) और +1/27। तो देखिए फिर बच्चों हमें वही काम करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आप चाहें तो 1/B इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18 लिख सकते हैं, और फिर हमारा एलसीएम। उसी तरह बच्चों ध्यान दीजिए हम एलसीएम किस तरह लेंगे, यहाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए 18 और 27 इन दोनों का एलसीएम लेना है। हमारी जो गृह विज्ञान वाली बालिकाएं हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें इस चीज़ को समझने में। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 27 ऐसा ही रखा रहेगा, और फिर देखिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 9 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर ये 3 बार, फिर ये 3, फिर 1 और 1, जब तक बच्चों 1 1 नहीं आ जाता है। अब एलसीएम देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 6, 6 × 18, 18 × 54। बच्चों ये 54 एलसीएम इसका आया है, तो यहाँ पर हम 54 लिखेंगे बच्चों। मैं देखता हूँ आ रहा है या नहीं नीचे।
अभी आ रहा है। तो देखिए उसी तरह 27 से हम डिवाइड करेंगे 54 में। देखिए बच्चों 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 3 27, 2 बचा, तो इस तरह से 2 ऊपर आ जाएगा। और माइनस 18 का हम 3 बार देखिए इस तरह जाएगा, 3 का फिर 1 में गुणा करेंगे, तो ये आएगा बच्चों -1/54। इसको हम अगर यहाँ देखें तो 1/b = बच्चों -1/54। तो b बराबर हमारा हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। यानी हम जो अपने पर्दे को रखेंगे वो दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। नोट करिए बच्चों इसे जल्दी से। देखिए हम इसको इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि सवाल भी हो चुके हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। चौथा सवाल एक शेष बचा है बच्चों। देखिए ये b = अब हम इसका रेखीय आवर्धन निकालेंगे बच्चों। पहले क्या निकालेंगे? रेखीय आवर्धन जो है -b/b। देखिए बच्चों माइनस का आया है तो माइनस और -54, और u जो है आपका -27 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 54 प्लस -27, और ये आपका आ जाएगा बच्चों 27 दूनी 54, यानी -2। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु से कितना होगा बच्चों? 2 गुना। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि रेखीय आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? उल्टा बनेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ m = आपका सूत्र है HI/HO, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। m की जगह हम -2 रखेंगे, और HI हमें फाइंड करना है, और HO जो है हमारा +7 सेंटीमीटर। तो HI हमारा जो हो जाएगा वो +7 × -2 = -14 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम पर्दे को कहाँ रखेंगे? पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। उत्तर क्या होगा बच्चों? पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये ध्यान रखें। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक।
जी हाँ बच्चों, इस तरह ध्यान रखना है ये। देखिए अब इसको चित्र द्वारा किस तरह देखेंगे, देखिए ये तीसरा प्रश्न था बच्चों। ये प्रश्न जो है ये तीसरे प्रश्न का हल था, ये नंबर चेंज नहीं किया है। देखिए बच्चों, ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण है। ये ध्रुव है और ये 27 सेंटीमीटर पर, देखिए फोकस 18 सेंटीमीटर था और ये वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को हमने यहाँ रखा हुआ इस तरह से। ये किरण सीधी बिल्कुल जाएगी और ये ध्यान दें बच्चों, इस तरह जो है ये सीधी किरण निकलेगी। ये दूसरी किरण हमारी जो है बच्चों ये इस तरह से, और ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। यहाँ पर्दा यहाँ सामने रखना पड़ेगा। ये हमारी स्क्रीन इस तरह होगी, ये प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश और ये 18 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी, ये नेगेटिव और ये माइनस का 54 सेंटीमीटर ये दूरी होगी। B बराबर U हमारा ये रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर, ये B ये इस तरह से, ये हमारी दूरी जो है ये U माइनस का 27 सेंटीमीटर होगा बच्चों इस तरह से। ये वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब इस तरह एक किरण जाती है और ये फोकस से होकर दूसरी एक किरण ये फोकस से पास होगी तो इस तरह निकलेगी। हम और भी एक किरण चाहें तो ले सकते हैं, तीसरी किरण भी है, अगर हमारा मन हो तो हम इस तरह ले सकते हैं। ये किरण भी यहाँ हमारी इस तरह काटें, ये तीनों किरण इंटरसेक्ट करेंगे। कम से कम 2 किरण तो होनी ही चाहिए, 3 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायग्राम बच्चों इस तरह बने। अब देखिए बच्चों, अब ये चौथा प्रश्न हमारा जो है किस तरह से होगा। देखिए बच्चों, प्रतिबिंब बनाना जो रे डायग्राम है, वैसे तो अगर डायग्राम में बना है सवाल के साथ बहुत अच्छा रहेगा और मार्क्स अच्छे मिलने में जो है अच्छी संभावना रहेगी। लेकिन अगर समय के हिसाब से नहीं पूछा गया है तो कोई आवश्यक भी नहीं है, बना देंगे तो अच्छा रहेगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक आखिरी सवाल है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये प्रश्न 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का हल। देखिए किस तरह बच्चों, यहाँ वक्रता त्रिज्या दी हुई है R बराबर अवतल दर्पण है तो -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी U बराबर आपका कितना है
-10 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ तरीका ये है, आपसे पूछा गया है कि B क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और इसकी स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ दर्पण के सूत्र से, देखिए पहले हमें फोकस दूरी चाहिए, क्या चाहिए, एम भी निकालना पड़ेगा इसमें बच्चों जी। तो पहले हम फोकस दूरी यहाँ पर निकालेंगे, F = R/4। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध है, तो -10/2 बच्चों -5 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी आ गई। सवाल को मैं रद्द कर देता हूँ बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अब दर्पण के सूत्र से F = 1/B + 1/U 1/F से, देखिए तो 1/B और प्लस U कितना है बच्चों, -10 -10, और ये माइनस ये 1/-5, ठीक है बच्चों। तो 1/B -1/10 तो 1/5 माइनस का, ये उधर हम पहुंचाएंगे इसको, तो 1/B = 1/10 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है। देखिए बच्चों यहाँ आगे हम करते हैं, यहाँ देखिए इस तरह 1/B = देखिए उसी तरह फिर हम एलसीएम यहाँ पर लेंगे 10 बच्चों, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो 1 - 2 1/B = 1 - 2, देखिए माइनस का ज़्यादा है, माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटेगा, तो संख्या किसकी बचेगी, माइनस की, तो -1/10 यानी V = -10 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी है। तो स्पष्ट है कि वक्रता त्रिज्या पर बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर, सॉरी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है, तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए आकार और प्रकृति क्या होगी, m = -B/U, और ये -10/U आपका, ये भी माइनस का 10 है, तो +10/-10 = -1। तो रेखीय आवर्धन जो है वो -1 है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, और उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। बच्चों देखिए क्या होगा इसका आंसर, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु के बराबर दर्पण के सामने दस सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
बच्चों ध्यान दें, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु के बराबर होगा, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये बच्चों कुछ आंकिक प्रश्न आज रहे जो बहुत उपयोगी हैं, और भी आप प्रश्न करेंगे, जो दिक्कत आएगी वो आप पूछेंगे, बताएंगे मुझे, उनका मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।